नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है सास को बहू का आराम हराम है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। दीदी, आप माँ और बच्चे खाना खा लीजिए, मैं आपके भैया और पापा जी के आने के बाद खा लूंगी। राजिता ने खाने की मेज लगाते हुए कहा। अरे भाभी, आप भी आ जाओ, साथ खाएंगे। तुषार ने राजिता का हाथ पकड़कर कहा। तो फिर रोटियां कैसे सिकेंगी? माँ का स्वर थोड़ा तल्ख हो गया था। अरे माँ, मैं और भाभी मिलकर रोटियां सेक लेते हैं, फिर सब साथ बैठकर खाएंगे। तुषा किचन की तरफ बढ़ते हुए बोली। मुझसे ठंडी रोटी नहीं खाई जाएगी, और फिर ज्यादा बन गई तो बची रहेगी। ऐसा कर राजिता, हमें तो तू गरम गरम रोटियां ही खिला। माँ ने तुषा का हाथ पकड़कर पास बिठाते हुए कहा। राजिता रसोई में जाकर गरम रोटियां सेकने लगी। तुषा हर बार यह नोटिस करती थी कि राजिता भाभी अकेले ही सारा काम करती। माँ उंगली भी न छुआती थी किसी काम को। रात को जब माँ और तुषा सोने लगे तो माँ बतियाने लगी। तुषा, तू बहू की आदत मत खराब कर, वैसे ही मयंक इसके आगे पीछे घूमता रहता है। अब देख, सुबह उठकर अपनी और बहू की चाय बनाकर कमरे में ले जाएगा, फल सब्जी ले आएगा, रात को भी रसोई समेटने में इसकी मदद करता है, और दिन में 2-3 फोन तो करता ही है। पूरा जोरू का गुलाम बन गया है तेरा भाई। माँ की इन बातों को सुनकर तुषा का मन खट्टा हो गया। जानती थी कि समझाने से तो माँ मानेगी नहीं। इन्होंने आज तक किसी की कोई बात समझी है क्या? हमेशा अपनी ही चलाई है। तब उसने अपने बच्चों को कुछ समझाया। अब जितने दिन तुषा मायके में रही, उसके बच्चे बार बार कहते कि हम नानी के यहाँ आए हैं, अब नानी हमारे घर चलेगी। माँ कहती, अरे नहीं, मैं क्या बेटी के घर जाते अच्छी लगूंगी? पर एक बात को बार बार कहा जाए तो वह कहीं ना कहीं दिमाग में घर करने लग जाती है। बच्चों के साथ पापाजी और मयंक कहने लगे कि कुछ दिन के लिए चली जाओ, तुम्हारा दिल बहल जाएगा। सबके बार बार कहने पर माँ ने तुषा के घर जाने का कार्यक्रम बना लिया। तुषा, तुम बैठो, माँ आप भी आराम से बैठिए। तुषा के पति पंकज ने सबको पानी पिलाते हुए कहा। माँ और तुषा एसी की ठंडी हवा में अपनी थकान उतारने लगी। बच्चे धमाचौकड़ी करने लगे। 10 मिनट में ही पंकज चाय, नाश्ते और बच्चों के लिए बनाना शेक लेकर हाजिर हो गए। यह देखकर माँ का मुंह खुला का खुला रह गया। तुषा धीरे से मुस्कुरा दी। अब तो हर रोज माँ यह देखकर विस्मित होती रहती कि पंकज अपने ऑफिस जाने से पहले और आने के बाद घर के छोटे मोटे काम, जैसे कभी चाय बनाना, पौधों को पानी देना, बच्चों को कपड़े पहनाना और भी छोटे-मोटे कामों में तुषा की मदद करता है। पहले तो माँ को अजीब लगा, पर बेटी की मुस्कुराहट देखकर उन्हें दामाद का इस तरह मदद करना अच्छा लगने लगा। आज कोई रसोई में नहीं जाएगा, आज बंदा सबके लिए पकोड़े बनाएगा। बेसन के घोल में सने हाथों से रसोई के दरवाजे पर खड़े पंकज ने मुस्कुराकर कहा, आज मेरी छुट्टी है, आज का चाय नाश्ता मेरी तरफ से। तो तुषा माँ का हाथ पकड़कर डाइनिंग टेबल पर ले गई। जल्दी ही पंकज पकोड़े और चाय की ट्रे के साथ आ गया। सब गरम गरम पकोड़ों का स्वाद ले रहे थे कि माँ बोली, मेरा दामाद तो हीरा है हीरा, मेरी बेटी को कितना प्यार करता है। प्यार नहीं माँ, इसे गुलामी कहते हैं। आपका दामाद तो जोरू का गुलाम है। तुषा ने जोर से कहा। तू पागल है क्या? भला अपने पति को ऐसा कहते हैं और उनका प्यार तुझे गुलामी लग रहा है? माँ ने लगभग तुषा को डांटते हुए कहा। बस यही मैं आपको समझाना चाहती थी कि अगर पति पत्नी की थोड़ी मदद कर दे तो उसे सहयोग और प्यार कहते हैं, ना कि गुलामी। जब आप जोरू का गुलाम वाला टाइटल भैया के लिए इस्तेमाल करती हैं, तो भैया और भाभी का मन कितना आहत होता होगा। जी माँ, अगर इतनी मदद पुरुष अपनी माँ और बहन की करता है, तब तो कोई नहीं कहता कि माँ का गुलाम है, बहन का गुलाम। पत्नी की जरा सी मदद करते करते ही उसे जोरू का गुलाम कहकर ताने जाते हैं। यह तो गलत है ना? पंकज ने माँ से मुखातिब होकर कहा।
मेरे बच्चों, पर मैं हमेशा से यही होता आया है। पता नहीं क्यों समाज पुरुषों को इस प्रकार के ताने देकर प्रताड़ित करता है। माँ के स्वर में अपराध बोध था। मेरी प्यारी माँ, जरूरी नहीं कि जो हमेशा से होता आया है वह हमेशा ही चलता रहे। हमें बदलाव की शुरुआत स्वयं से करनी होगी। तुषार ने माँ के गले में बाहें डालते हुए कहा। माँ अपने अपने आप को और अपनी सोच को बदलने का संकल्प को मन में धारण करके मुस्कुरा रही थी और बेटे को जोरू का गुलाम टाइटल देने के लिए मन ही मन शर्मिंदा हो रही थी। दोस्तों, आज की हमारी आपको कहानी कैसी लगी? प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।